अब सर्कुलर सेक्टर क्या है, आपके पास एक सर्कल है ना, तो उसके एक जगह पे ऐसे ये दो रेडियसेस बन रहे हों, तो ये जो जगह है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक है सब? अच्छा भाई, एक्सरसाइज हमने ये करनी है रिव्यू वाली। रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 7 की, उर्दू में से मुतफर्रक मश्क कहते हैं। ये मेरे पास उर्दू मीडियम है लेकिन मैंने सारा लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम में भी, सबको पूरी पूरी समझ आएगी। सो इसमें देखें, और ये देखें ऑलवेज इम्पॉर्टेंट होती है एक्सरसाइज, हमेशा हर चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो हमेशा अहम होती है, शार्ट्स वालों के लिए, डेफिनेशनों के लिए, और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वगैरह जो हैं इस तरह की चीज़ों के लिए। तो ये हमेशा ज़रूर आपको ये रेडी करनी चाहिए। तो चले शुरू करते हैं। देखें, पहले एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास, तो इनको समझते हैं। कहते हैं जी, दो गैर हमहत शुआएँ, ऐसी शुआएँ जो गैर हमहत हैं, यानी कि एक किसी और डायरेक्शन को जा रही है, एक किसी और डायरेक्शन को जा रही है, लेकिन उनका एक सिरा मुश्तरक हो, कॉमन हो, एक ही जगह से स्टार्ट लेती हूँ, तो उनका जो मजमुआ है, यानी जहाँ से वो स्टार्ट लेती हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो ये जाविया है, एंगल है। ये एंगल की डेफिनेशन है। अभी आप इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ है, द यूनियन, यानी कि कंबाइन करना, यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। शुआएं हैं, रेज हैं, लेकिन नॉन कोलिनियर है, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। विच हैव कॉमन एंड पॉइंट्स, उनका एंड पॉइंट सेम है, यानी कि यहाँ से वो स्टार्ट लेते हैं। इज कॉल्ड, तो डेफिनेटली ये एंगल है, एंगल की डेफिनेशन है, क्योंकि ऐसे है ना, एक रे इधर को जा रही है, एक रे इधर को जा रही है, तो ये इनका एक कॉमन पॉइंट होता है। तो यहीं से अब ज़ाहिर एंगल बनता भी इसी तरह ही है कि दो लाइनें ऐसे मिलती हैं और एक एंगल बनता है। तो ये एंगल की डेफिनेशन है। दूसरा देखें, कहता है जी, पैमाइश का निज़ाम जिसमें जाविया की पैमाइश रेडियन में की जाती है। तो रेडियन में जब मेजरमेंट की जाती है तो ये दायरवी निज़ाम है जिसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। तो इंग्लिश में इस तरह से लिखा हुआ है, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस। एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर सिस्टम। अच्छा जी, बाकी जो एमसीक्यूज हैं वो क्वेश्चंस की तरह के हैं, सवालों की तरह के हैं। तो उसमें इंग्लिश मीडियम या उर्दू मीडियम का कोई चक्कर नहीं है, आपको जस्ट सवाल समझ आना चाहिए कि इसको हल कैसे करना है। मसलन जो थर्ड वाला एमसीक्यू है उसने ये कहा हुआ है कि आपको 20 डिग्रीज दिए हुए हैं, ठीक है, और कहता है कि इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट करके बताएं। तो मिनट में कैसे कन्वर्ट होगा? मिनट और सेकंड, ये 60-60 का गैप होता है, जैसे आम रूटीन में हमारे मिनट और सेकंड होते हैं उसी तरह से, क्योंकि उसमें भी 60-60 का गैप है। तो आपने अगर डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, जस्ट आपने 60 से ज़रब दे देनी है, 60 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 1200 हो जाएगा, और ये मिनट का फिर ये ऊपर जो डैश लगाते हैं तो इससे शो हो जाता है कि ये मिनट्स बनाए हुए हैं। नंबर 4 देखें, यहाँ उसने कहा हुआ है 3π/4। डेफिनेटली ये रेडियंस के अंदर मेजरमेंट है, तो कहता है इसे आप डिग्रीज में कन्वर्ट करें। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का ये हमारे पास फार्मूला है, टोटका है 180/π। तो पाई नीचे है, और ये देखें, याद रखना इसलिए आसान होता है कि आपके पास सवाल में पाई आ रहा है और इस पाई को आपने ख़त्म कराना है, तो डेफिनेटली ओवर में पाई लिखा जाएगा। तो 180/π ये आपने साथ याद रख के उसको लिख देना है। अब देखें, पाई से पाई कट जाएगा, बाकी आप 4 से इसको डिवाइड कराएं और जो आंसर आता है 3 से ज़रब दिला दें। कैलकुलेटर में करें ये काम, तो फिर जाहिर है कि ये काम 135 डिग्री जो है वो मिल जाएगा। पांचवा एमसीक्यू बड़ा सिंपल सा है, कहते हैं tan थीटा की वैल्यू जो है 3 का अंडर रूट अगर हो तो फिर थीटा किसके बराबर होगा, एंगल किसके बराबर होगा। तो वो हमने जो टेबल एक याद किया है एंगल्स वाला, वहाँ से हेल्प ले लेंगे कि tan की उस टेबल के अंदर 3 अंडर रूट कहाँ, किस एंगल के ऊपर आती है, तो वो आप ऊपर चेक करेंगे तो 60 डिग्री के ऊपर आएगा। या इसका एक और काम है कि आप इसको tan इनवर्स उसमें करें, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबा के, tan दबा के, और ये वैल्यू लिखें, ठीक है। तो tan इनवर्स ये करेंगे ना तो वो फिर भी आपको 60 डिग्री वो आपको दे देगा। तो उस तरह से भी हो जाता है, तो कैलकुलेटर से भी आ जाता है, और वो जो टेबल हमें याद करना चाहिए लाजमी, उस टेबल से भी हमें ये पता चल जाता है। फिर ये जो 6 वाला पार्ट है एमसीक्यू का, वहाँ उसने यही पूछा था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो हम कहेंगे भाई 1 + tan स्क्वायर, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर का ये फार्मूला है, तो उस वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। 7 वाला जो एमसीक्यू है उसमें प्रॉपर एक उसने सवाल दे दिया है, तो इसको हमें हल कर लेना है।
तो ये देखें चूंकि ओवर में है चीज़ें, तो ओवर में हो तो हमें एलसीएम पे जाना होता है, ज़वाफिकल पे। तो एलसीएम ले लें, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन ये दोनों डिफरेंट है ना, तो दोनों ने नीचे एलसीएम में आना है। और वो जो मैं आपको मेथड बताता हूँ, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो आप ये देखें 1 प्लस साइन से कटेगा, ये रह जाएगा, ये 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होके ऐसे ही आ जाएगा। 1 माइनस साइन कट गया, तो 1 प्लस साइन 1 जार 1 प्लस साइन, और यहाँ से प्लस का साइन और ये माइनस का साइन ये कट जाएंगे, और एक दो हो गए। और नीचे देखें ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, ये थर्ड वाला फार्मूला। तो इसको आप फर्दर लिखें, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और साथ ये साइन स्क्वायर। और अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस चूंकि ओवर में है तो इसको सीधा करके अगर लिखा जाए तो फिर वो सीकेंट बन जाएगा, 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो टिक हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 8 MCQ है, ये भी एक सवाल है, 1/2 कोसेक 45 डिग्री। तो कहता है इसका सोल्यूशन बना के दें कि ये किसके बराबर है। तो आप पहले तो ये देखें कि कोसेक की जो इन्वर्स है वो क्या है, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्ट है ना, तो फिर इसको उल्टा के साइन 45 डिग्री लिखें। अब साइन 45 आप अपने टेबल में से निकाल सकते हैं, 1/2 अंडर रूट। तो ओवर के नीचे ओवर है तो 2 अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, बाकी वंस की अहमियत कोई नहीं है, 2 ने ऊपर चला जाना है। तो ये 2 ऊपर जाएगा लेकिन ये 2 नीचे है, तो 2 अंडर रूट ये वाला और ओवर में ये 2। अब यहाँ ये याद रखें कि जो मैं पहले भी कई दफ़ा बताया हुआ है कि ये जो 2 कंप्लीट है ना, तो ये बेसिकली 2 दफ़ा हाफ के इक्वल होता है। ये जो अंडर रूट है बेसिकली हाफ है, आधी चीज़। तो ये एक मुकम्मल चीज़ को 2 आधी आधी चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट जो है ये 1/2 होता है, तो ये भी 1/2 मिलकर 1 कंप्लीट पावर हो जाएगी। तो बहरहाल इस कंप्लीट चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है, और जब आप ऐसे लिखेंगे तो एक चीज़ कट जाएगी, तो 1/2 अंडर रूट रह जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा, तो इस वाले ऑप्शन को आप टिक कर लें। फिर ये 9 वाला MCQ है, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। तो सीकेंट जो है ये 1 ओवर कॉज है, कॉट जो है वो कॉज ओवर साइन होता है। ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कॉज के साथ कॉज कटवा दें तो 1 ओवर साइन, तो 1 ओवर साइन वाला ऑप्शन टिक कर दें आप। 10 वाला देखें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी अब ऐसे हल करना है, सवाल की तरह ये। तो कोसेक 1 ओवर साइन है, कॉट कॉज ओवर साइन है, तो दोनों ओवर आ गए तो हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम दोनों का सेम आएगा, साइन स्क्वायर, और जब सेम है तो ऊपर वाली चीज़ें भी वैसे ही आएंगी। और ऊपर क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अगेन साइन स्क्वायर होता है, तो नीचे भी साइन स्क्वायर है, तो कट गए ना दोनों, आंसर 1। तो 1 वाला ऑप्शन हमारा टिक हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और यहाँ उसने तारीफें पूछी हुई हैं, डेफिनेशंस पूछी हुई हैं। सबसे पहले एंगल की डेफिनेशन, जाविया, पहले उर्दू में मैंने लिखा है, फिर आगे इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जाविया बेसिकली क्या है, जो हमने वो पहली MCQ पढ़ी है कि 2 गैर हम हत शुआएं, 2 शुआएं हैं गैर हम हत हैं, जो कि हम सिरा भी हों, वही बात एक ही पॉइंट से चलती हों, तो वो क्या करती हैं, एक जाविया बनाती हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। साथ ही आप एक्स्ट्रा बता सकते हैं कि जाविया की पैमाइश 2 तरह से की जाती है, एक हमारा वही 60 का निज़ाम है और एक दायरवी निज़ाम है। क्योंकि ये जो 60 का निज़ाम है ये वही डिग्री वाला है, ठीक है, और जो दायरवी निज़ाम है ये हमारा रेडियन वाला है। तो ये हमें थोड़ा सा ज़हन में होना चाहिए। अब देखें इंग्लिश में डेफिनेशन देखें क्या लिखेंगे, द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज, ये वही पहला MCQ, विच हैव कॉमन एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एन एंगल। और फिर वही हम कह देंगे कि 2 तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं, सेक्सागेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। तो इस तरह से ये पहली डेफिनेशन हमारी हो गई। दूसरी उसने डेफिनेशन पूछी हुई है, ये जो 60 का निज़ाम है, सेक्सागेसिमल सिस्टम जो है, उसकी डेफिनेशन बताएं। तो उसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन इसमें हम डिग्री की डेफिनेशन डाल के ना, तो फिर हम कहते हैं भाई ये जो डिग्री की मेजरमेंट में निज़ाम है ना, इस निज़ाम को 60 का निज़ाम कहते हैं। देखें, एक दायरे के मुहीत को, मुहीत दायरे का क्या है, एक कहाँ पे बनाऊं, ये देखें ऐसे सर्कल होगा ना, तो ये इसका मुहीत है, जहाँ जहाँ ये दायरा जा रहा है ये उसका मुहीत है, सरकमफेरेंस, ठीक है। उसको 360 बराबर कोसों में तकसीम कराएं। अब वही बात है, आप खुद नहीं यहाँ पे कर सकते, लेकिन दायरा थोड़ा सा बड़ा हो, काफ़ी थोड़ा सा बड़ा हो, तो उसमें एक छोटी छोटी ऐसे लाइनें आप लगा लें इसके ऊपर, लेकिन इतनी 360 लाइनें लगाएं
ताकि 360 कौसें ये बन जाए, 359 लाइनें लगाएंगे। तो वो एक जो थोड़ा सा हिस्सा बनेगा ना, वो सेंटर के साथ कितना एंगल बनाता है, वो 1 डिग्री बनता है। सो देखें, एक दायरे के मुहीत को यानी कि इस पूरे को सरकमफ्रेंस को 360 बराबर कौसों में तकसीम करें, उतनी कौसें बनाएं, पार्ट्स बनाएं उसके। तो एक कौस जो है वो मरकज के साथ जो जाविया बनाती है, जो एंगल बनाएगी, ठीक है ना, एक लाइन ऐसे आएगी, एक इधर से आएगी, तो ये जो एंगल बन रहा होगा वो फिर 1 डिग्री कहलाता है। और इस निज़ाम को, अब एंड ये है कि इस निज़ाम को 60 के असास का निज़ाम कहते हैं, ठीक है। ऐसे उसकी डेफिनेशन करेंगे और यही सब कुछ जाहिर है इंग्लिश में भी हम इसको लिखेंगे। दिस सिस्टम मेजर्स एंगल्स इन डिग्रीज, जाहिर है डिग्रीज में एंगल्स को मेजर करता है। एंड इफ वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स, ठीक है, 360 कौसें, उस पर आप तकसीम करें सर्कमफेरेंस को, देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है बाय एन आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह से करके अल्टीमेट हमने डेफिनेशन डिग्री की कर रहे हैं, लेकिन डिग्री की करके हम कह रहे हैं कि भाई सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है वो इस तरह से होता है। आगे फिर क्वेश्चंस ही हैं, मसलन कहता है 2 कायमा जावियों में कितने मिनट्स होते हैं, हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 2 राइट एंगल्स, एक राइट एंगल या कायमा जाविया कितना होता है 90 डिग्री का। उसने कहा भाई 2 हैं आपके पास, तो 2 है तो 2 90 हो गए, तो 2 90 मिलकर कितने हो गए 180, 180 डिग्रीज हैं हमारे पास। इसमें कितने मिनट्स हैं, तो जैसे पीछे एक एमसीक्यू में किया था 60 से ज़रब दे दें खाली, तो 60 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कितना बन गया 10,800, तो इतने मिनट्स हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये बड़ा अच्छा शॉर्ट सवाल है। फिर एक और उसने डेफिनेशन पूछी हुई है कि ये जो हमारा एंगल होता है ना जाविया, उसको रेडियन में उसकी तारीफ बताएं कि रेडियन में उसकी क्या डेफिनेशन होगी। डिग्री की तो हमने पीछे कर ली, ठीक है, तो रेडियन में क्या डेफिनेशन बनती है, तो उर्दू में हम कहेंगे कि जब दायरे पर किसी कौस की लंबाई उसी दायरे के निसफ कुतर के बराबर हो। अब ये हल्का सा समझ लें, बड़ा इजी है। कैसे आपके पास सर्कल है ना, दायरा, तो उसके ये ऊपर जो कौसें हमने लगानी है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, कहता है इतनी कौस हो, इतनी लंबाई हो उसकी जितनी उसकी रेडियस की लंबाई होती है, ये जो रेडियस सेंटर से लेके वहाँ तक जा रहा होता है। तो कहते हैं अगर ऐसी लंबाई हो तो फिर ये जो कौस है हमारी वो जितना एंगल बना रही होता है ना, तो ये रेडियन होता है। तो रेडियन की ये डेफिनेशन है। तो देखें, जब दायरे पर किसी कौस की लंबाई, ये कौस की लंबाई उसी दायरे के निसफ कुतर रेडियस है, रदास, ठीक है, उसके बराबर हो, तो दायरे के मरकज पर बनने वाला जाविया, मरकज पे जाविया बन रहा है, वो क्या है, एक रेडियन है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जाहिर एंगल तो सेंटर पे ही हमेशा बन रहा है ना, क्योंकि अगर सर्कल की बात हो रही है। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, आर्क बना रही है, यही जिसको हम आर्क की बात कर रहे थे, वो बना रही है, हुज लेंथ, जाहिर है उस आर्क की जो लेंथ है, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यही मैंने उर्दू में बताया कि उसकी जो लंबाई है वो रेडियस के बराबर है। तो फिर वो जो एंगल बनेगा इज कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है जी। रेडियन की डेफिनेशन आ गई। आगे फिर ये छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े सिंपल से, आसान से और बड़े अहम सवाल। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में मैंने गलत लिखा है, वहाँ पे आप देखिएगा, ये π/5 है शायद। तो कहता है π/5 को डिग्रीज में कन्वर्ट करें, तो जाहिर है कुछ भी वैल्यू हो आपको करना जाहिर है आता है कि जिसमें इस तरह से करते हैं। अगर ये π/5 है, मैंने π/2 से किया हुआ था, तो नीचे 5 लिख दें, ठीक है, साथ फिर वही 180/π, क्योंकि इसका टोटका याद रखने का मैंने यही बताया कि आपके पास सवाल में पाई होता है, तो जब आप डिग्रीज बनाते हैं तो पाई ख़त्म कराते हैं, तो पाई डेफिनेटली हमारे फिर ओवर में आता है, ताकि पाई से पाई कट जाए, 180/π, ठीक है। जब डिग्रीज बनानी है तो 180 ऊपर और पाई नीचे, ये हमें याद रखना है। अब देखें, पाई से पाई कट जाएगा और 5 के टेबल में देख लें 180 कितना बनता है, 5 3s are 15, ठीक है, 3 आगे गया तो 30, 5 6 are 30, ये 36 डिग्री बन जाता है। तो बहरहाल कोई भी वैल्यू हो, अगर π/2 है तो वो 90 डिग्री बनता है, वो आप बना सकते हैं अगर आपको ये आता है 180/π, तो ऐसे आप इसे कन्वर्ट कर लें। आगे जो 6 वाला पार्ट है, 15 डिग्री को कहता है रेडियंस बनाएं, तो अगेन उसका उल्टी करना है। अब डिग्रीज हैं और उससे रेडियन बनाना है, तो फिर पाई ऊपर, क्योंकि रेडियन के आंसर में पाई आता है, तो पाई ऊपर आएगा, 180 नीचे आएगा। तो 15 और 180 इनको हम आपस में डिवाइड करा लेते हैं, पाई को नहीं छेड़ते क्योंकि पाई को वैसे रहने देते हैं।
सो 15 से 180 को डिवाइड करें ना तो 12 बचता है, तो 12 रह जाएगा, π/12 आ जाएगा आंसर। ऐसे करके आंसर दे दें। फिर ये जो 7 वाला एक क्वेश्चन है उसने कहा हुआ है कि एक आर्क की लेंथ है, एक कॉस की लंबाई है 50 मीटर और उसका रेडियस या रदास उसने 25 मीटर बता दिया है। तो कहता है भाई एंगल फिर हमें मालूम करके दें। तो इसके लिए वही बड़ा मशहूर फार्मूला L = r वाला वो हम लगाएंगे। तो L की वैल्यू 50 है, R 25 है, थीटा हमें कैलकुलेट करना है। तो थीटा को अकेला करें, 25 उधर जाके डिवाइड करेगा तो आंसर 2 आ जाएगा। सो ये देखें आंसर हमारा 2 बन जाता है। आगे चलें 8 वाला क्वेश्चन। यहाँ पे भी वैसे ही है, L की वैल्यू दी हुई है 56 मीटर्स और एंगल दिया हुआ है, लेकिन एंगल दिया हुआ है डिग्रीज में। जब भी हम ये वाले सवाल करते हैं और हमें एंगल की वैल्यू लगानी है उस सवाल में, तो वो हमेशा रेडियन में लगाते हैं। तो इसलिए ये जो 45 डिग्री उसने दिया हुआ है, इस डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन में कन्वर्ट करने का अभी हमने पीछे देखा था क्या होता है कि पाई ऊपर आता है और 180 नीचे आता है, π/180। और ये हम अगर कैलकुलेशन करें, पाई की वैल्यू होती है 3.14 15 16 कुछ इस तरह की वैल्यू है, ठीक है, 3.14 16 ये किताब वाला यूज़ करता है। और इसको 180 पे डिवाइड करेंगे ना तो यही वैल्यू आती है 0.0175, यही वो किताब वाला भी यूज़ करता है। तो आपने इसको 45 से मल्टीप्लाई करा लेना है, तो ये एंगल हमारा रेडियन में आ जाएगा 0.7875। ठीक है, अब हमें यहाँ पाई की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैलकुलेशनें करानी है, इसलिए पॉइंट्स में पाई की वैल्यू भी लगा देते हैं। सो बहरहाल एंगल आ गया। अब आप फार्मूला तो वही लगाना है, L = r, क्योंकि यही हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें r चाहिए तो थीटा देखें r से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो थीटा ने उधर जाकर डिवाइड होना है, L/θ। तो ये बन गया L/θ। तो L की वैल्यू लगाएं, थीटा को ओवर में रखें, 56 को इससे डिवाइड करा दें, 71.11। बुक में 71.2 समथिंग लिखा हुआ है, तो कैलकुलेशन है ज़ाहिर पॉइंट में थोड़ा सा आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट से पीछे वाली वैल्यू सही होनी चाहिए। तो ये आंसर सही है। IX वाला पार्ट है, यहाँ उसने कहा हुआ भाई cos थीटा जो है ना वो 9/41 है और फिर साथ उसने ये बताया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि थीटा जो है वो चौथे क्वाड्रेंट में है, चौथे रुबे में है, 4th क्वाड्रेंट में है। तो फिर tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें। ये जो होता है ना कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है, उससे सिर्फ ये आइडिया लेना होता है कि जो हमारा आंसर आएगा, मसलन tan फाइंड करना है, तो वो हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। लेकिन मेन काम तो ये है कि tan आएगा कैसे, tan और cos का आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि cos दिया हुआ है ना, तो cos से हम tan फाइंड करना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये देखें tan का जो फार्मूला है वो उसके साथ है, सीकेंट के साथ ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, 1 + tan² = sec²। लेकिन हमारे पास cos गिवन है तो हम cos से सीकेंट बना लेंगे, cos का उल्ट होता है सीकेंट, तो 41 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो सीकेंट थीटा = 41/9। अब ये वैल्यू आप फार्मूले में लिख लें, सीकेंट की जगह पे 41/9, तो 41/9 का हम स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। तो देखें फार्मूला लिखा, 1 + tan² = सीकेंट की वैल्यू लिख के उसका हम स्क्वायर लेने लगे हैं। 41 का स्क्वायर 1681, 9 का स्क्वायर 81 और ये 1 उधर जाके माइनस। अब चूंकि ये माइनस होना है तो इसका एलसीएम होगा, 81 एलसीएम, 81 1 * 81 और ये उसका एज इट इज़। दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएं, माइनस कराएं, 1600 आ गया। अब चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आप अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो अंडर रूट लेने से स्क्वायर ख़त्म हो गया, tan की वैल्यू, और ये फिर ज़ाहिर है 1600 का अंडर रूट 40 आता है और 81 का 9 आता है, तो ये आंसर होगा। लेकिन अब चूंकि उसने कहा था ना 4th क्वाड्रेंट है, तो 4th में tan नेगेटिव होता है, वही जो फार्मूला है ए स्टिक वाला, जो मैंने तो इसी तरह याद किया हुआ है, हर बच्चे ने हर डिफरेंट अंदाज में किया होता है ए स्टिक। तो एंड वाले में cos सिर्फ पॉजिटिव होता है, चौथे वाले में तो tan तो नेगेटिव होना चाहिए। बुक वाले ने वैसे पॉजिटिव शो कराया हुआ था आंसर, लेकिन ये नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि 4th में है, 4th में नेगेटिव होता है, तो ये आंसर बन जाता है। अब आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स भी अच्छी हैं, अहम है, इनके भी अगेन MCQs बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला उसने MCQ सिंपल सा पूछा हुआ है, बड़ा आसान है कि पाई रेडियन किसके बराबर है, कितने डिग्रीज के बराबर है, तो जाहिर है 180 डिग्री। तो ये बड़ा ही अहम एक फार्मूला या रिलेशनशिप है, ये आपको याद होना चाहिए, पाई रेडियन = 180 डिग्री, ये याद होना चाहिए। फिर नंबर 2 में उसने ये पूछा हुआ है कि ये जो 235 डिग्रीज है ना, ये कितनवें क्वाड्रेंट में आती है।
अब ये ज़रा आप गिन लें, क्योंकि देखें एक क्वाड्रेंट या रुबा जो है उसमें 90 डिग्रीज आ सकती हैं, 90 डिग्रीज। तो यहाँ से घूम के आएंगे तो 90, 90 से आगे घूम के आएंगे तो 180, और 180 से यहाँ आएंगे तो 270। तो 180 से लेके 270 तक यहाँ होती हैं, और ये हमारा 235 है। तो ये फिर कितनवा हो गया, 1 2 3, तीसरा क्वाड्रेंट, थर्ड रुबा। ठीक है, ऐसे करके उसको लिख दे, थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह थर्ड वाला है, बिल्कुल सेम चीज़ है, कहता है -30 डिग्री है। तो ये किस क्वाड्रेंट में? अब आपको पता है माइनस को हम इधर से पीछे की तरफ लेके आते हैं, लेफ्ट साइड पे उल्टी तरफ घुमाते हैं। तो उल्टी तरफ घुमाएंगे तो इधर ही आएगा। तो ये फिर कितने में आ रहा है, चौथे वाले में। हम लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ऐसे करके लिख दें। फिर नंबर 4 में उसने एक फार्मूला हमसे पूछा हुआ है कि दायरवी इलाके का रकबा जो है मालूम करना हो तो वो किस फार्मूले से फाइंड करते हैं। इंग्लिश में इसको कहता है एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। अब सर्कुलर सेक्टर क्या है, आपके पास एक सर्कल है ना, तो उसके एक जगह पे ऐसे ये 2 रेडियसेस बन रहे हों, तो ये जो जगह है इसका एरिया लेना हो तो उसके लिए फिर ये फार्मूला है 1/2 r का स्क्वायर एंड थीटा। तो ये फार्मूला याद रख लें, वैल्यूज। ओके, और नंबर 5 में बड़ा सिंपल छोटा सा सवाल उसने दिया हुआ है, और ये इस तरह का सवाल आ सकता है आपके पेपर के अंदर 2 नंबर का, कि आर की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, थीटा है 3 रेडियन। तो कहता है उसका जो सर्कुलर सेक्टर का एरिया है वो फाइंड करके दें। तो वही फार्मूला जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, 1/2 r स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू 2 है वो लिखें, थीटा की वैल्यू लगाएं। 2 के साथ ये 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4, 2 से कटवाएं तो फिर 2 आ गया, 2 3 जार 6। ये है बड़ा आसान सा काम है, एरिया जो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर 6 पार्ट है इसका, 480 डिग्री। कहता है इसको ज़रा कन्वर्ट करके बताएं एक स्टैंडर्ड फॉर्म एंगल की कि क्या बनती है। आपको पता है कि कोई भी एक ऐसे वो जो हम क्वाड्रेंट बनाते हैं या एक सर्कल जो बनता है, तो एक सर्कल घूम के वहीं वापस जिस जगह से हम चलते हैं उसी जगह पे वापस पहुँचें तो कितना एंगल वो बंदा घूम के पहुँचता है, 360 डिग्री। ठीक है ना, एक जहाँ से चल के आप घूम के वहीं पे आ रहे हो तो वो 360 डिग्री बनता है। तो हमने देखना है कि 360 से कितना ऊपर है वो, क्योंकि वापस फिर वहीं पे बंदा पहुंच जाता है। तो 360 में 120 फिर होता है ना 480, तो 360 + 120 ऐसे करके लिख लें, या 360 को 2 पाई की फॉर्म में लिख लें, ऐसे भी सही है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है बेसिकली, कि 360 के बाद आगे कितना और, तो वो हम उसको लिख देंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। फिर आगे जो 7 वाला पार्ट है, कहता है साइन थीटा अगर 1/2 हो तो फिर थीटा कितना है। ये वही क्वेश्चन है जो मैं कहता हूँ कि टेबल से आपको ये पता चल जाती है वैल्यू, या फिर वही कि कैलकुलेटर से आप उसका 1/2 का साइन इनवर्स ले लें। थीटा फाइंड करना है ना, तो साइन उठ के उधर जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो कैलकुलेटर में ये लिखें, शिफ्ट के साथ साइन लिखें और 1/2 लिखें, वो आपको 30 डिग्री मिल जाएगी, वरना वो जो टेबल आपने याद किया होगा वहां से पता चल जाएगा। 8 वाले पार्ट के अंदर कह रहा है जी थीटा जो है वो 300 डिग्री है। तो कहता है फिर उसका सीकेंड -300 जो है वो किसके इक्वल होता है। अब ये थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, ये कह लें कि ये फर्स्ट ईयर के फार्मूलों पे चला जाता है, तो बहरहाल थोड़ा सा रट्टा मार लें, इसको याद कर लें। पहली बात तो ये है कि सीकेंट और कॉज में नेगेटिव का साइन खत्म हो जाता है, तो आपने माइनस तो खत्म ही करा देना ना, ठीक है। और चूंकि ये सीकेंट है तो सीकेंट जो है कॉज का उल्टा है, तो 1/cos उसको लिखें, 1/cos 300। अब 300 को फिर वही देखें कि वो 360 के हिसाब से कितना बनता है, वो 360 डिग्री या 2 पाई कह रहे हैं, 360 2 पाई एक ही बात है। तो 360 में से 60 निकाल लें तो 300 आता है ना, तो 360 - 60 या 2 पाई - 60, ये एक रिलेशन बनता है। और ये फार्मूला हैं हमारे पास 9th चैप्टर के उसके अंदर फर्स्ट ईयर के, जब आप फर्स्ट ईयर पे जाएंगे वहाँ ये फार्मूले यूज़ होने हैं, ठीक है। तो वो उसने यहाँ पे सवाल दे दिया है। तो वो क्या होता है कि cos 2 पाई माइनस थीटा समथिंग हो तो वो cos थीटा के ही बराबर होता है, यानी यहाँ पे जो भी एंगल हो उसके बराबर। तो ये सारी चीज़ जो है cos 60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। फिर देखें अगले स्टेप में मैंने उसको ऐसे लिख दिया। अब cos 60 हमारे टेबल से हमें मिल जाती है कैलकुलेटर से, तो वो 1/2 है, तो 1/1/2, तो ओवर के नीचे ओवर आ गया ना, तो ये नीचे वाली चीज़ उल्ट के ऊपर चली जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो ऐसे करके हम इसे वैल्यू दे देंगे। जो अगला पार्ट है बिल्कुल सिंपल, उसने ये पूछा है जी 1 + cot² थीटा किसके इक्वल है, तो ये फार्मूला पूछा हुआ है।
जैसे 1 प्लस टेन को सीकेंड के इक्वल था, तो 1 प्लस कॉट का स्केयर जो है वो कोसिकेंड स्केयर के इक्वल होता है। तो ये भी फार्मूला है, इसे आपको याद करना है। और लास्ट पे एक छोटा सा सवाल उसने दिया हुआ है कि सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होगा। तो सीकेंड जो है 1 ओवर कॉज लिखें, टेन जो है साइन ओवर कॉज लिखें। ओवर में चूँकि कॉज सेम है तो वही कॉज आ गया एलसीएम, और ऊपर वाली भी वैसे ही आ गई। अब ये फर्दर हल नहीं होता क्योंकि स्केयर वगैरह कुछ नहीं है, कोई और चीज़, तो बस इसको ऐसे रहने दें कि भाई यही इसका आंसर बनता है। ठीक है जी। लो जी बच्चों, एक्सरसाइज हो गई फिनिश, इसको ध्यान से कर लें, बड़ी अहम एक्सरसाइज है। ठीक है जी। सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक भी कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, किसी और का भला भी हो। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।